लखनऊ की ठंडी रात थी। हर जगह सन्नाटा था। बस कभी कभी कोई कुत्ता भौंकता था। एक छोटी सी पिज्जा की दुकान थी, हॉट स्लाइस एक्सप्रेस। वहीं काम करता था समीर, 22 साल का एक खुशमिजाज लड़का। वो दिन भर पिज्जा डिलीवर करता रहा और अब बस एक आखिरी ऑर्डर बाकी था। अचानक उसके मोबाइल की बीप बजी। ऑर्डर 404 लार्ज चीज बर्स्ट पिज्जा, हाउस नो 13, ब्लू स्ट्रीट, रेनबो रेजिडेंसी। समीर ने मोबाइल देखा और बोला, अरे रेनबो रेजिडेंसी, वहां तो कोई रहता ही नहीं। पूरा इलाका तो सुनसान है। काउंटर पर बैठी उसकी दोस्त स्नेहा हंसते हुए बोली, लेकिन पैसे तो पहले ही मिल गए हैं, अब जाना तो पड़ेगा ना। समीर बोला, ठीक है, एक आखिरी डिलीवरी करके सो जाता हूं। उसने हेलमेट पहना, पिज्जा बैग में रखा और बाइक स्टार्ट कर दी। रात बहुत ठंडी थी और सड़कें खाली। घड़ी में 12:15 बज रहे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी और कोहरा इतना था कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। थोड़ी देर में उसे पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखा, वेलकम टू हेल हाउस नंबर 13। समीर हंस पड़ा, वाह, नाम तो बहुत डरावना है, शायद मजाक में लिखा होगा। उसने बाइक रोकी और दरवाजे की घंटी बजाई। टिंग टोंग, कोई नहीं आया। फिर से बजाई, टिंग टोंग। अचानक दरवाजा अपने आप क्रीक क्रीक करके खुल गया। समीर थोड़ा डर गया पर हिम्मत करके बोला, हेलो, पिज्जा डिलीवरी, एक्स्ट्रा चीज वाला। अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, यहां रख दो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। समीर ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। उसका चेहरा अंधेरे में था पर उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थी। समीर घबरा कर बोला, मैडम, मैं नीचे रख दूं? वो औरत बोली, नहीं, ऊपर आओ। समीर डर गया लेकिन सोचने लगा, शायद कोई अकेली बूढ़ी औरत होगी, बेचारी भूखी होगी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर का कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर जाले लगे थे और पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। समीर ने पिज्जा टेबल पर रखा और कहा, मैडम, आपका पिज्जा आ गया, अब बिल दीजिए। लेकिन वो औरत वहां नहीं थी, कमरे में कोई नहीं था। समीर बोला, अरे कहां गई? उसी वक्त पिज्जा बॉक्स से धुआं निकलने लगा। वो डरते डरते बॉक्स खोलता है। अंदर पिज्जा नहीं बल्कि एक जली हुई तस्वीर थी और वो तस्वीर उसी की थी। नीचे लिखा था, डिलीवरी टाइम 12:30 ऑर्डर किया गया था 13 साल पहले। समीर का गला सूख गया। वो पीछे मुड़ा और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो वही औरत थी। वो मुस्कुराई और बोली, इतना लेट क्यों आया बेटा? अब पिज्जा ठंडा हो गया है, अब तुम ही खा लो। और तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी लखनऊ की सड़कों पर फैल रही थी। लोग अपने कामों में लग चुके थे, लेकिन हॉट स्लाइस एक्सप्रेस पिज्जा दुकान में आज कुछ अजीब चुप्पी थी। स्नेहा बार बार मोबाइल देख रही थी। समीर अब तक वापस नहीं आया था। रात को 12:30 पर गया था। सुबह के 9 बज चुके थे। उसने फोन किया, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। स्नेहा डर गई। उसने तुरंत दुकान के मालिक राकेश सर को बताया। राकेश बोले, कौन सा पता था? स्नेहा ने ऑर्डर दिखाया, हाउस नो 13, ब्लू स्ट्रीट, रेनबो रेजिडेंसी। राकेश चौंक गए। क्या कहा? वो तो सालों से बंद पड़ा इलाका है, वहां तो कोई रहता ही नहीं। दोनों तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा बोले, चलो देखते हैं, मामला कुछ अजीब लग रहा है। थोड़ी देर में पुलिस, राकेश और स्नेहा तीनों ब्लू स्ट्रीट पहुंचे। चारों ओर वीरानी थी। पेड़ों पर काले कौवे बैठे थे। घर नंबर 13 सामने खड़ा था। वही पुराना टूटा हुआ बंगला जिस पर लिखा था, वेलकम टू हेल। दरवाजा खुला था। अंदर कदम रखते ही सड़ी हुई हवा का झोंका आया। फर्श पर कुछ पिज्जा के टुकड़े पड़े थे। टेबल पर पिज्जा बॉक्स रखा था और उसके पास समीर का हेलमेट। स्नेहा डरकर बोली, ये तो वही है। पुलिस ने बॉक्स खोला। अंदर राख थी और राख के नीचे एक तस्वीर का टुकड़ा। वो आधी जली हुई तस्वीर थी जिसमें समीर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, 13 साल बाद वही कहानी फिर शुरू। पुलिस इंस्पेक्टर अरुण बोले, हमें यहाँ की पूरी जानकारी चाहिए। इस बंगले में पहले कौन रहता था? पास के एक बुजुर्ग चौकीदार ने बताया, साहब, 13 साल पहले यहाँ एक मालती देवी नाम की औरत रहती थी। उसका बेटा बहुत बीमार था। एक रात उसने पिज्जा मंगवाया पर डिलीवरी बॉय देर से आया। तब तक उसका बेटा मर गया कहते हैं। मालती देवी सदमे में पागल हो गई और कुछ दिनों बाद उसी कमरे में मर गई। स्नेहा ने धीरे से पूछा, फिर ये ऑर्डर? चौकीदार ने कांपती आवाज में कहा, लोग कहते हैं
हर साल 7 अक्टूबर की रात वो खुद ऑर्डर करती है और जो डिलीवरी लेकर आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। पुलिस ने बंगले की तलाशी ली। ऊपर के कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, मेरा बेटा समीर किसी दिन लौटेगा पिज्जा लेकर। स्नेहा ने हैरानी से कहा, क्या समीर नाम उसका बेटा था? अरुण बोले, मतलब ये सब पहले से तय था। वो ऑर्डर उसी नाम के लड़के को फंसाने के लिए करती है। अचानक एक जोर की धमक हुई। नीचे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा ठंडा पड़ गया और सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में वही औरत दिखी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो बोली, मेरा बेटा आया था, तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? स्नेहा और पुलिस डर गए। अरुण ने हिम्मत जुटाई, वो तुम्हारा बेटा नहीं था, वो सिर्फ डिलीवरी बॉय था। भूतनी की आवाज गूंज उठी, नहीं, वो मेरा समीर था। 13 साल से मैं उसी का इंतजार कर रही थी और अब कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। कमरे की दीवार पर सिर्फ ये लिखा रह गया, अगली डिलीवरी कल रात। ब्लू स्ट्रीट का वो पुराना बंगला अब पुलिस की निगरानी में था, लेकिन फिर भी रात को वहां अजीब आवाजें आती थीं। कभी हंसी, कभी रोने की, कभी कोई डोरबेल की टन टन। स्नेहा ने ठान लिया, मैं समीर को वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इंस्पेक्टर अरुण ने कहा, यह खतरनाक है स्नेहा, वहां फिर से कोई गया तो शायद वापस ना आए। लेकिन स्नेहा बोली, अगर डर गई तो समीर हमेशा उस भूतनी का कैदी बन जाएगा। स्नेहा ने हिम्मत करके वही पिज्जा बॉक्स उठाया। उसने एक नोट रखा, माँ, आपका बेटा यहाँ नहीं है, उसे जाने दीजिए। वो धीरे धीरे बंगले के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर अब डर के साथ साथ एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, आओ। अंदर पहुंचते ही दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। फर्श पर वही पुराना हेलमेट पड़ा था और तभी ऊपर की सीढ़ियों से समीर की आवाज आई। स्नेहा वो ऊपर दौड़ी। कमरे में समीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। स्नेहा चिल्लाई, समीर, मैं हूं। वो बोला, यहां से चली जाओ, वो आ रही है। अचानक हवा का झोंका आया और भूतनी मालती देवी सामने आ गई। उसकी आंखों में आग थी, हाथ में वही जली हुई तस्वीर। वो बोली, तुम फिर आई हो? मैंने कहा था ना, मेरा बेटा लौट आया है। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा बेटा शांति चाहता है मालती देवी, वो तुम्हारे साथ नहीं, भगवान के पास होना चाहता है। मालती चीख उठी, झूठ। पूरा घर हिलने लगा, सीढ़ियां टूटने लगी। पिज्जा बॉक्स उसके हाथ से गिरा और खुलते ही अंदर से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी समीर पर पड़ी और उसके चेहरे से धीरे धीरे काला धुआं निकलने लगा। समीर बोला, माँ, अब मुझे जाने दो। मालती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे धीरे समीर की ओर हाथ बढ़ाया। बेटा, माफ कर दे, मैं सिर्फ तुझे एक बार देखना चाहती थी। अगले ही पल दोनों के शरीर से धुएं जैसी लपटें उठी और वे हवा में गायब हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। सूरज की किरणें कमरे में आई। स्नेहा बेहोश पड़ी थी, लेकिन जिंदा थी। पुलिस अंदर पहुंची, सब कुछ शांत था। टेबल पर वही पिज्जा बॉक्स पड़ा था। अरुण ने खोला, अंदर सिर्फ एक स्लाइस था और उस पर लिखा था, थैंक यू, अब हम दोनों आजाद हैं। राकेश ने उस पते को सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। हाउस नो 13 अब सील कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, हर साल 7 अक्टूबर की रात को हॉट स्लाइस एक्सप्रेस की ऐप पर एक नया ऑर्डर अपने आप आता है। नेम, माल्टी देवी, एड्रेस हाउस नंबर 13, ब्लू स्ट्रीट, और ऑर्डर का नोट सिर्फ इतना होता है, एक्स्ट्रा चीज।